हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में 3 ड्रग्स कवर की थी। पहली थी हायोस्मस, दूसरी थी बेलाडोना और तीसरी थी हमारी एफेड्रा। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व एंड नर्व फाइबर विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू आवर बॉडी। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क है नर्व फाइबर्स का और नर्व सेल्स का जो कि ट्रांसमिट करते हैं हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स को। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पहली ड्रग ओपियम। तो ओपियम का साइनोनिम्स क्या होता है? रॉ ओपियम, गम ओपियम एंड अफीम। ठीक है, अफीम इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ प्लांट्स पेपेवर सोमनीफेरम। ये हमें मिलता है ड्राइड लेटेक्स से, जो कि अनराइप कैप्सूल होता है। प्लांट का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, टेस्ट होता है इसका बिटर, ऑर्डर होता है इसका स्ट्रॉन्ग और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आगे चलते हैं। फैमिली होती है इसकी पेपरवेसिए। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं इसके अंदर? द 6 ओपियम एल्कोलॉइड्स विच अकर नेचुरली। मतलब ऐसे 6 ओपियम एल्कोलॉइड जो नेचुरली अकर होते हैं। सब ओपियम के अंदर सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो एल्कोलॉइड होता है। ऐसे ही जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, इन 6 का नाम है। सबसे पहला है मॉर्फिन, फिर है नार्कोटीन, कोडीन, थिएबिन, पेपरविन एंड नार्सिन। ठीक है, थेरेप्यूटिक यूज़ क्या क्या है? ये हमें हिप्नोटिक, सिडेटिव एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। हिप्नोटिक मतलब हमें नींद आने लगती है, हम थोड़ा काम फील करते हैं। सिडेटिव भी एज सिमिलर। और एनाल्जेसिक मतलब ये पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है, मसल्स को रिलैक्स करता है। यूज टू रिड्यूस आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ये रिड्यूस करता है हमारा डिसीज़ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और ऑल्सो यूज इन एंटी डायरियल फॉर कॉमन कोल्ड। और एज अ एंटी डायरियल यूज होता है डायरिया को ठीक करने के लिए और कॉमन कोल्ड को, नॉर्मल सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए। एंड कफ एंड इंसोम्निया, कफ को ठीक करने के लिए, खांसी जुकाम और इंसोम्निया की बीमारी। इंसोम्निया की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमें क्या होता है, रात को नींद नहीं आती है, उसे कहते हैं इंसोम्निया। इट वर्क्स बाय स्लोइंग द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। ये एक्ट कैसे करता है? ये एक्ट करता है स्लोइंग द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। जो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है उसको स्लो डाउन कर देता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी टी लीव्स। तो इसका साइनोनिम क्या है? फिग लीव, क्रिस्टल, बेल, गेजर। ये इसके 2 साइनोनिम्स हैं। फैमिली है इसकी थिएसिए। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ बर्ड्स थियासिनेसिस। मतलब ये हमें लीफ से मिलती है, टी लीव्स। किसकी लीव्स? टी लीव से और बर्ड्स से। इसका नाम क्या है? थियासिनेसिस। ठीक है, इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है? कैफीन होता है, थियोब्रोमीन होता है, थियोफाइलिन होता है, टेनेंस 10 to 20% गैलोटेनिक एसिड होता है, वॉलेटाइल ऑयल होता है, प्रोटीन, वैक्स, रेजिन और ऐश। ये इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। आगे चलते हैं। इसका थेरेपेटिक यूज़ क्या क्या है? सबसे पहला है रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ये जलन को कम करता है। हैव एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट एंड प्रिवेंट टूथ डिके। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करता है और प्रिवेंट करता है टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांतों को सड़ने से बचाता है।
यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज़, हार्ट डिसीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, एनकरेज वेट लॉस, यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, एनकरेज करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ब्रिंग्स मेंटल अलर्टनेस, और हमें एक्टिव मेंटल अलर्टनेस को गेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी कॉफ़ी सीड्स। कॉफ़ी सीड्स का सिनोनिम्स क्या है? कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी सीड, अरेबिका कॉफ़ी, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज़ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ कॉफ़ी अरेबिका लिन। मतलब कि ये ऐसे ड्राइड राइप सीड्स हैं जो कि हमें कॉफ़ी अरेबिका लिन से मिलते हैं। फैमिली क्या है? रूबिएसिए। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है इसके अंदर? कैफीन इज़ द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैफीन पाया जाता है। फिर टेनिन्स, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, फिक्स्ड ऑयल, ग्लूकोज, कैफीटेनिक एसिड और निकोटिनिक एसिड, ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। थेरेपेटिक यूज़ क्या क्या है इसके? तो सबसे पहला थेरेपेटिक यूज़ है, इट हैज़ कार्डियोटोनिक एक्शन। इसका क्या है? कार्डियोटोनिक एक्शन। कार्डियोटोनिक क्या होते हैं? कार्डियोटोनिक एसिड ड्रग्स होते हैं जो कि हार्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को इंक्रीज़ करते हैं। हमने 2 कार्डियोटोनिक्स ड्रग पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक तो डिजिटालिस, दूसरी अर्जुना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ काउंटर इरिटेंट हिप्नोटिक इन एक्शन। ये एक एज अ काउंटर इरिटेंट यूज़ किया जाता है, और हिप्नोटिक इन एक्शन, हिप्नोटिक मतलब हमें काम करता है, और स्लीपी इन नेचर हमें बनाता है। इट इज़ यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन आइसक्रीम, पेस्ट्रीज एंड कैंडी। ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, किस किस में? आइसक्रीम में, पेस्ट्रीज में और कैंडी में यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे। यूज टू स्टिमुलेट डायूरेटिक एक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफीन। ये यूज़ किया जाता है स्टिमुलेट करने के लिए डायूरेटिक एक्शन। डायूरेटिक एक्शन क्या होता है? इट इज़ मतलब डायूरेटिक्स आर द एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। मतलब डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किडनी के थ्रू यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। तो उसको ये स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। हैव एंटी एस्थमेटिक एक्शन, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, एंटी रूमेटिक, रूमेटॉइड को ठीक करने के लिए जिसमें पेन होता है हमारे जोड़ों में। ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। और क्या है? एंटी जॉन्डिस प्रॉपर्टी, जॉन्डिस को ठीक करने में हेल्प करता है। जॉन्डिस क्या होता है हिंदी में कहे तो? जिसमें हमारी स्किन, आईज़ कैसे हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है, हम जिसे कहते हैं पीलिए की बीमारी। ठीक है। 7th पॉइंट है, ईज चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को ईज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी कोका। साइनोनिम्स क्या है? कोका, क्यूका, जावा कोका एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज़ द ड्राइड लीव ऑफ इरिथ्रोजाइलिन कोका। ये हमें ड्राइड लीव से मिलती है। किसकी ड्राइड लीव से? इरिथ्रोजाइलिन कोका से। फैमिली क्या है इसकी? इरिथ्रोजाइलेसिए। ठीक है। आगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लेते हैं। इसको केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है? सबसे पहला होता है इसके अंदर अल्कलॉइड 0.7 to 1.5%। फिर है कोकेन, सिनेमल कोकेन, अल्फा टरोक्सिलिन, कोकामाइन, ट्रोपा कोकेन, 4 क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड्स, सिनेमल कोकेन, हाइग्रीन, हाइग्रोलीन, क्यूसोहाइग्रीन, डायहाइड्रोक्यूसोहाइग्रीन, ट्रोपा कोकेन, और क्या है? कोका टेनिका एसिड।
तो ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। आगे चलते हैं, इसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है। तो यूज़ टू रिलीव हंगर एंड फैटीग, मतलब ये यूज़ किया जाता है रिलीव करने के लिए। हंगर मीन्स भूख, और फैटीग मतलब थकान, ठीक है। हैज स्टिमुलेंट एक्शन ऑन CNS, ये इसका स्टिमुलेंट एक्शन होता है हमारे CNS पे, स्टिमुलेंट। हैज़ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या होता है, इनका लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होता है हमारी स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे। इट इज़ यूज एज डेंटल एनेस्थीसिया, डेंटल एनेस्थीसिया के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। यूज इन माइनर सर्जरी ऑफ आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट एज अ एनेस्थीसिया। माइनर सर्जरी होती है अगर आइज़ की, ईयर की, नोज़ की और थ्रोट के लिए हम इसे माइनर एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू गेट रिड फ्रॉम नोजिया, वॉमिटिंग एंड पेन ऑफ स्टमच विदाउट अपसेटिंग द डाइजेशन, मतलब यूज़ किया जाता है नोजिया को ठीक करने के लिए, वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, पेन ऑफ स्टमक, पेन स्टमक के अंदर कोई पेन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, विदाउट अपसेटिंग द डाइजेशन मतलब हमारी डाइजेशन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ठीक कर देता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपके पास हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम मिले।